Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will study our new unit, that is living on earth. As we can see in this picture that this is the earth and there are many creatures living on this earth, as well as there are living things and non-living things that are living on this earth. अब हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत से लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में एक सिस्टम बना के रह रहे हैं, और उस सिस्टम को हम कहते हैं इकोसिस्टम, यानी कि जिसके अंदर तमाम लिविंग थिंग्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और तमाम लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं और उनके सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट है उसके साथ मिलकर जो है एक दूसरे को फ़ायदा देते हुए रहते हैं। इस सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इसके अलावा बिल्डिंग्स हैं और ऑब्वियसली बिल्डिंग्स में ह्यूमन बींग्स भी रहते होंगे। So our new unit is living on earth. Living things move, grow, eat or take in food, feel, breathe and reproduce. अब what are living things? As we have discussed earlier that living things वो होती हैं जो move कर सकते हैं, grow कर सकते हैं, खा पी सकते हैं ताकि उनको एनर्जी मिले और वो फिर grow कर सकें, और वो हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है या कुछ बहुत ठंडा गर्म उनको लग रहा है तो उसको फील करेंगे। देन ब्रीथ, दे कैन ब्रीथ इन एयर एंड रिप्रोड्यूस, और वो अपने ही जैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स पैदा करते हैं ताकि ये जो सर्कल है चलता रहे। इसके बरक्स हमारे पास आती हैं नॉन लिविंग थिंग्स दैट कैन नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या हैं जो इनमें से कोई भी चीज़ नहीं कर सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ अ चेयर, तो क्या है कि वो मूव नहीं कर सकती, ग्रो नहीं कर सकती, ब्रीथ जो है एयर नहीं कर सकती। इसी तरह से हेयर आर द एग्जांपल्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि चाइल्ड जो है वो ग्रो कर सकता है, ब्रीथ कर सकता है। इसी तरह से फ्लावर्स हैं, बटरफ्लाई है, डॉग है, ट्री है और ये प्लांट है विच विल जर्मिनेट। इसी तरह से नॉन लिविंग थिंग्स में हमारे पास बुक है और ये स्क्रूस हैं, फनल्स हैं, स्वीटर है, ग्लोब है और पेंसिल्स हैं जो मूव भी नहीं कर सकती, ग्रो भी नहीं कर सकती और इसके अलावा वो फूड भी नहीं खा सकती। अब लिविंग थिंग्स जब अर्थ पर रहती हैं तो उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, जैसा कि हम पहली क्वालिटी पढ़ेंगे कि मूवमेंट। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स मूव, यानी कि तमाम प्लांट्स, तमाम जानवर, तमाम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं, अपनी जगह जो है चेंज कर सकते हैं। प्लांट्स मूव ओनली अ लिटल, यानी कि प्लांट्स जो हैं वो सिर्फ अपनी ही एक ही जगह पे रहकर रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसा कि ये सनफ्लावर है या हमारे पास मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट है। दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट देयर लीव्स और फ्लावर्स में मूव। अब प्लांट्स क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते, लेकिन उनके जो फ्लावर्स हैं या उनके जो लीव्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसा कि द सनफ्लावर टर्न्स इट्स फेस टुवर्ड्स द सन जो की तरफ जो है सनफ्लावर अपना फेस कर लेगा। एंड द पेटल्स ऑफ द मॉर्निंग ग्लोरी ओपन ईच मॉर्निंग के टाइम जो मॉर्निंग ग्लोरी प्लांट है इसकी पेटल्स खुल जाती हैं और रात को बंद हो जाती हैं। एनिमल्स यूज़ देयर लेग्स टू मूव टू सर्च फॉर फूड और टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज़। Animals without legs crawl or slide by moving their bodies. Some animals have wings and can fly. अब यहाँ पे इन्होंने एनिमल्स की प्रॉपर्टीज़ बताई हैं कि एनिमल्स जो हैं वो अपनी फूड हासिल करने के लिए या अपने जानवर, अपने दुश्मनों से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। एनिमल्स जो है वो किसकी मदद से मूव करते हैं, वो लेग्स की मदद से मूव करते हैं। और अगर कुछ एनिमल्स जिनके पास लेग्स नहीं हैं तो वो क्रॉल करेंगे, रेंग कर जो है वो मूव करेंगे। और कुछ एनिमल्स जिनके पास लेग्स नहीं होती वो क्या करते हैं कि वो अपनी विंग्स की मदद से फ्लाई करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर कि जो हॉर्स है, अ हॉर्स गैलप्स, यानी कि हॉर्स जो है वो सरपट भागना कहते हैं गैलप्स को, तो वो तेज़ी से भाग रहा है। अ बर्ड फ्लाइज विद इट्स विंग्स, तो बर्ड को फ्लाई करने में क्या चीज़ मदद कर रही है, उसके विंग्स मदद कर रहे हैं, और हॉर्स को रन करने में उसकी लेग्स मदद कर रही हैं। अ सेंटीपीड क्रॉल्स, अब ये देखिए ये क्रॉलिंग कर रहा है क्योंकि इसके पास लेग्स नहीं है। अ बॉय वॉक्स, बॉय जो है इज़ वॉकिंग विद हिज लेग्स। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी और द नेक्स्ट क्वालिटी इन लिविंग थिंग्स इज ग्रोथ। All living things grow. They get bigger and they change shape as they get older. अब लिविंग थिंग्स जो हैं
वो क्या करते हैं कि ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। जैसा कि अगर हमने एक छोटा सा सीड लगाया तो वो ग्रो करना शुरू हो जाएगा और बड़ा प्लांट या ट्री बन जाएगा। इसी तरह ये जो डकलिंग है, इट विल ग्रो एंड बिकम अ डक, एंड इन द सेम वे अ बेबी विल ग्रो एंड बिकम एन अडल्ट। लेकिन क्या होता है कि उनकी जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो उनकी शेप जो है वो चेंज होती जाती है। Baby animals become adults as they grow. They begin to look more like their parents. अब animals जो हैं वो बिल्कुल पेरेंट्स की शक्ल के नज़र आते हैं, जबकि प्लांट्स जो हैं वो शुरू में एक सीड होता है, बड़ा होके बिल्कुल सीड से डिफरेंट होता है। इसी तरह एक बेबी बड़ा होके बिल्कुल डिफरेंट बन जाता है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग थिंग्स इज़ फीडिंग, यानी कि कुछ खाना। विदाउट फूड एंड वाटर लिविंग थिंग्स वुड डाई। फूड और वाटर के बग़ैर तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं वो डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। जैसा कि हम कहते हैं कि हमें पानी की ज़रूरत है, हम एक दिन में पानी ना पिएं तो क्या होता है कि हमें सांस में मसला होता है, हमारा मुंह खुश्क हो जाता है। खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, ग्रो नहीं कर सकते। तो फीडिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। Some animals eat plants, some animals eat other animals, and some eat both plants and other animals. कुछ जानवर जो हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स खाते हैं, एंड दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स। अब कुछ एनिमल्स जैसा कि फॉक्स है वो दूसरे जानवर को खा रहा है तो उनको हम कहेंगे कार्निवोर्स, क्योंकि वो गोश्त खोर है। एंड सम ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। अब कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं ऐसा फूड और दूसरे जानवरों को भी ऐसा फूड खाते हैं, उनको हम कहते हैं ओमनीवोर्स। दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एज देयर फूड। इन दिस पिक्चर वी कैन सी अ फॉक्स ईट्स मीट। तो फॉक्स क्या होगी, कार्निवोर होगी। अ गॉट ईट्स ग्रास। अब ये जो बकरी है वो घास खा रही है तो वो क्या है, हर्बीवोर है, सब्जी खोर है। अ कैट ईट्स मीट। कैट जो है वो मीट खाती है तो वो क्या होगी, कार्निवोर होगी। अ स्क्विरल ईट्स नट्स। अब स्क्विरल जो है वो नट्स खा रही है जो हमें पौधों से मिलते हैं तो वो भी हर्बीवोर है। लेकिन ह्यूमंस जो हैं वो हम गोश्त भी खाते हैं और हम प्लांट्स भी ऐसा फूड खा रहे हैं तो वी आर ओमनीवोर्स। Animals have different types of mouths with which they take in food. अब तमाम एनिमल्स जो हैं उनके जो माउथ हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अगर वो कोई सब्ज़ी खा रहा है तो उसके दांत अलग होंगे, कोई गोश्त खाने वाला जानवर है तो उसके दांत अलग तरह के होंगे। बर्ड्स यूज़ देयर बीक्स टू ईट एंड ऑफन स्वेलो देयर होल फूड। अब बर्ड्स के अंदर किस तरह से जो है उनका माउथ मॉडिफाई हुआ है, बीक्स उनकी चोंचें होती हैं जिसकी मदद से वो अपने फूड को स्वेलो करते हैं, अंदर निगल लेते हैं। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ। अब बर्ड्स के पास जो हैं वो दांत नहीं होते बल्कि बीक ही होती है, उनकी मदद से वो अपना खाना अंदर स्वेलो करते हैं। सम एनिमल्स यूज़ देयर टंग टू कैच फूड। फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स हैव लॉन्ग स्टिकी टंग्स। अब कुछ एनिमल्स जैसा कि फ्रॉग और लिजर्ड हैं उनकी लंबी और स्टिकी चिपकने वाली जो है टंग होती है जिसकी मदद से वो अपना प्रे, अपना शिकार दूर से ही कैच कर लेते हैं और उनकी वो टंग के साथ चिपक जाता है उनका जो शिकार होता है, एंड देन दे ईट। सम एनिमल्स यूज़ देयर टीथ टू टीयर, ग्राइंड एंड च्यू देयर फूड। अब कुछ एनिमल्स जो हैं उनके जो माउथ हैं वो किस तरह से मॉडिफाई होते हैं कि उनके अंदर टीथ होते हैं ताकि वो चीर फाड़ कर सकें, ग्राइंड कर सकें, पीस सकें और चुबा सकें अपने खाने को। प्लांट्स टेक इन वाटर थ्रू देयर रूट्स। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द एयर, वाटर एंड सनलाइट। अब प्लांट्स के अंदर क्या प्रॉपर्टी है कि प्लांट्स जो हैं वो खाना जो वाटर है वो कैसे लेते हैं, हम प्लांट्स को हमेशा सॉइल के अंदर वाटर डालते हैं, सॉइल के अंदर उसकी रूट्स होती हैं जिस तरह से हम ये देख सकते हैं। तो रूट्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया और वो वाटर फिर पूरे प्लांट में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो हमेशा अपनी फूड कैसे बनाएंगे, एयर, वाटर और सनलाइट की मदद से अपना फूड बनाएंगे और उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। नाउ the next property of the living things is feeling. They can feel. Animals feel in different ways. Most animals sense the world around them by using their eyes, nose, skin, ears and tongue. अब animals जो हैं
वो अपनी सराउंडिंग में किस तरह से फील करते हैं? अपनी आइज़ की मदद से, नोज़ की मदद से, स्किन, ईयर और टंग की मदद से। एनिमल्स यूज़ देयर सेंस ऑर्गन्स टू सर्च फॉर फूड एंड टू सेंस डेंजर। अब ये जो एनिमल्स हैं वो अपने सेंस ऑर्गन्स, जैसे कि हम अपने सेंसेस को यूज़ करते हैं, ताकि सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करते हुए हम अपने इन्वायरमेंट के बारे में जान सकते हैं, इसी तरह एनिमल्स भी अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करते हुए उनके करीब जितना भी डेंजर होगा उसके बारे में जान लेंगे। या अगर आसपास कहीं से फूड होगी, तो जैसा आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं पे कोई मीठी चीज़ होगी तो फ़ौरन से जो है मक्खियाँ आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सेंस ऑर्गन इतनी तेज़ होती है कि उनको फ़ौरन से पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई फूड है। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स बट दे टू कैन फील। अब प्लांट्स जो हैं उनके पास सेंस ऑर्गन्स नहीं है, लेकिन वो भी फील कर सकते हैं। सम इंसेक्ट्स हैव फीलर्स, जैसा कि कॉकरोच है, इसके पास ये जो 2 एंटीना है, इन एंटीना को हम फीलर्स कहते हैं, जिसकी मदद से वो डेंजर को फील कर सकते हैं। द लीव्स ऑफ द मिमोसा प्लांट क्लोज व्हेन टच्ड। अब देखें ये मिमोसा प्लांट है, जब हम इसको टच करेंगे तो इसके लीव्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे। इट मीन्स प्लांट्स कैन आल्सो फील। The next property of the living things is that they can breathe. Breathing. Humans and other animals have a nose. They breathe in air. अब तमाम ह्यूमन और एनिमल्स के पास ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाने के लिए क्या होता है? नोज़ होता है। फिश ब्रीथ्स थ्रू गिल्स। अब फिश के पास क्या चीज़ है सांस लेने के लिए? गिल्स, गलफड़े। इसी तरह प्लांट्स ब्रीथ टू, प्लांट्स भी सांस लेते हैं जैसा कि तमाम ह्यूमंस और एनिमल्स सांस लेते हैं। दे टेक इन एयर थ्रू वेरी टाइनी होल्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से सांस लेते हैं कि उनके लीव्स के नीचे वाली साइड पे स्टोमेटा स्मॉल होल्स होते हैं, टाइनी होल्स छोटे छोटे से, उनकी मदद से जो गैसेस है वो एक्सचेंज हो रही होती हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ द रिप्रोडक्शन, यानी कि तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिजम्स पैदा करते हैं, सो दैट द स्पीशी कैन कंटिन्यू। एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। एनिमल्स जो हैं वो अपने ही जैसे नए बच्चे पैदा करते हैं। अदर एनिमल्स सच एज बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स प्रोड्यूस एग्स। और कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो क्या करते हैं, वो अंडे प्रोड्यूस करते हैं जिनमें से फिर बच्चे निकलते हैं। इन दीज वेज एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। इस तरीके से तमाम एनिमल्स जो हैं वो अपने ही जैसे के नए एनिमल्स को प्रोड्यूस कर देते हैं। जैसा कि ये मदर है, इसके जो है बेबी, इसने बेबी प्रोड्यूस किया है। इस तरह कैट ने जो है अपने ही जैसे किटन्स रिप्रोड्यूस किए हैं। हैन ने जो है चिक्स जो है वो दिए हैं जो बड़े होकर बिल्कुल हैन बन जाएंगे। और एलिफेंट ने भी हैन रिप्रोड्यूस किया है। मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। अब प्लांट्स जो हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? वो सीड्स की मदद से। प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो सीड से शुरू होता है। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। सम प्लांट्स कैन प्रोड्यूस बेबी प्लांट्स फ्रॉम देयर स्टेम्स और लीव्स। अब कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो सीड से नहीं ग्रो करते, बल्कि हम उनका स्टेम या लीफ लेकर आगे कहीं अच्छी जगह पे, जहाँ पे उसको वाटर, न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीजन वगैरह, मिनरल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे हम, तो वो ग्रो करना शुरू हो जाएगा। In this way, adult plants produce young plants. This is called reproduction. इसको क्या कहते हैं? reproduction कहते हैं। जब छोटे यानी कि प्लांट से हम मट्टी में दोबारा से उनको उगाएंगे तो नया प्लांट ग्रो करेगा, या सीड को मट्टी में दबाएंगे तो नया प्लांट ग्रो करेगा, तो उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। टू रिप्रोड्यूस लाइक themselves. हैबिटेट कहते हैं रहने की जगह को। द प्लेस वेयर एन एनिमल और प्लांट लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। जैसा कि हमारा हैबिटेट क्या है कि हम इस टाइम जो है वो अपने घरों में रहते हैं, घरों में लैंड पे रह रहे हैं, तो हमारा हैबिटेट लैंड है। प्लांट्स का हैबिटेट क्या है? सॉइल है। इसी तरह अगर एक जानवर जो है वो पानी में रह रहा है तो उसका हैबिटेट वाटर है। तो हम ये देख सकते हैं इस पिक्चर में, डक्स का हैबिटेट पॉन्ड्स हैं, कुछ ये जो बर्ड्स हैं इनका हैबिटेट ट्री है, लायन का हैबिटेट जंगल है। तो इस तरह से हर एनिमल, हर प्लांट का हैबिटेट होता है जहाँ वो रहता है। टू सर्वाइव एन एनिमल नीड्स फूड, वाटर, एयर और एंड शेल्टर। अब हर चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए, चाहे वो जानवर हैं, प्लांट हैं, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? फूड की, वाटर की, एयर की और शेल्टर, पनाहगाह की।
या जहाँ पे उसको अच्छी पनाह मिल सके, जहाँ पे उसको कोई डेंजर ना हो और ये तमाम फैसिलिटीज़ उसको आसानी से अवेलेबल हों। अ गुड हैबिटेट प्रोवाइड्स ऑल दोज थिंग्स। सम हैबिटेट्स आर स्मॉल एंड अदर्स आर लार्ज। डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स। यानी कि कुछ का हैबिटेट छोटा होता है और कुछ का हैबिटेट बहुत बड़ा होता है। जैसे कि अगर एक स्पैरो है वो छोटे से ट्री में रह लेती है, अब जैसे कि डक है वो इतने बड़े पॉन्ड में रहती है। Now we will study a field is the natural habitat for a range of living things including butterflies, grass, mice and flowers. यानी कि एक फील्ड, मैदान क्या है? नेचुरल हैबिटेट है, अल्लाह ताला का पैदा करदा हैबिटेट है, रहने की जगह है जहाँ पे बहुत सारी लिविंग थिंग्स इकट्ठी मिल के रहती हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि फील्ड है और इसके अंदर देख सकते हैं कि कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, जिसके अंदर फॉक्स है, हमारे पास कोरल है, हमारे पास यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं, बर्ड्स हैं, तो ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं। तो ये एक नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पे बहुत सारी लिविंग थिंग्स एक साथ रह रही हैं। द प्लांट्स इन अ फील्ड आर अडॉप्टेड फॉर ग्रोइंग इन लॉट्स ऑफ लाइट। अब जैसा कि फील्ड में आपको पता है कि कोई शेडो तो होता नहीं है, तो वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही होती है, तो वहाँ के जो प्लांट्स हैं उन्होंने अपने आप को इस तरह से अडॉप्ट किया हुआ होता है, आदत बनाई होती है कि बहुत ज़्यादा लाइट में रहते हैं। द एनिमल्स आर अडॉप्टेड टू लिविंग इन अ फील्ड टू। अब एनिमल्स भी उस तरह से उस फील्ड में रहने के लिए अपने आप को उस काबिल बना लेते हैं। दे आर स्मॉल एंड कैन हाइड फ्रॉम लार्जर प्रेडेटर्स सच एज बर्ड्स एंड फॉक्सेस। यानी कि कुछ छोटे छोटे जानवर होते हैं, अगर वहाँ पे कोई बड़ा शिकार करने वाला आ जाएगा, शिकारी बड़ा आ जाएगा जैसा कि लाइन आ जाएगा, तो ये छोटे जानवर जो हैं उन्होंने ऐसी जगह फील्ड में ढूंढी होती हैं जहाँ पे वो अपने आप को हाइड कर लेते हैं। मैनी ऑफ देम डिग बरोज और लिव अमंग प्लांट्स। और उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने ज़मीन के अंदर या दरख्तों के अंदर सुराख किए हुए होते हैं ताकि वो अपने आप को छुपा सकें। अब ये देख सकते हैं कि ये एक हैबिटेट है जहाँ पे काउज़ हैं, यहाँ पे ज़ीब्रा है, लाइन है और यहाँ पे हमारे पास डियर है। अ लार्ज वाइल्ड एनिमल सच एज अ लाइन वुड नॉट फाइंड इनफ फूड टू ईट इन अ फील्ड। अब फील्ड के अंदर, छोटे से मैदान के अंदर हम देख सकते हैं कि लाइन जो है वो नहीं रह सकता, उसको जंगल चाहिए होता है बहुत बड़ा। अ लायंस नेचुरल हैबिटेट इज़ मच लार्जर एरिया दैट इंक्लूड्स ग्रास लैंड, स्मॉल क्लम्स ऑफ ट्रीज एंड रॉक्स। और चट्टानें भी उसको बड़ी बड़ी चाहिए होती हैं ताकि वो वहाँ पर आसानी से रह सके। तो दे कैन हाइड themselves in these areas when they hunt their prey। यानी कि अब वो अपने आप को इन जगहों पे छुपा लेते हैं जब उन्होंने अपना कोई शिकार करना हो। अदर लार्ज एनिमल्स सच एज अ डियर एंड बुफेलोज। जैसे ही इस जंगल के अंदर लाइन होगा और उसके अंदर हमने देखा कि ये डियर है, ये बुफेलोज हैं, तो लाइन अगर इनका हंट करने आएगा तो ये अपने आप को इन जगहों में छुपा लेंगे। लाइन्स हैव शार्प टीथ एंड क्लोज टू हेल्प देम हंट। लाइन के पास क्या होता है कि तेज़ धार वाले दांत होते हैं और क्लोज, पंजे, ताकि वो उसको शिकार को पकड़ सके। Here are some of the main habitats in the world with some of the plants and animals that live in them। यानी कि अब यहाँ पे उन्होंने हैबिटेट रहने की जगह बताई हैं जहाँ पे बहुत से एनिमल्स और बहुत से प्लांट्स रह सकते हैं। जैसा कि लेकिन वो अब रहने के लिए अल्लाह ताला ने उनके अंदर उस तरह की मॉडिफिकेशंस की होती हैं ताकि वो उस एरिया में आसानी से रह सकें। जैसा कि पोलर रीजन से ठंडे इलाके हैं, यहाँ पे आम इंसान नहीं रह सकता, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर डॉग है या बियर है या पेंगुइन्स हैं तो इनकी फ़र वाली स्किन मोटी होती है ताकि वो अपने आप को सर्दी से बचा सकें। पोलर बियर, वुल्फ, आर्कटिक फॉक्स, फिश, phytoplankton, seaweed, seal and penguin. These are the animals which live in the polar regions. देन डेजर्ट में कौन कौन से एनिमल्स हैं? श्रब। डेजर्ट में हमारे पास लिविंग थिंग्स कौन कौन से? श्रब हैं, एंटीलोप है, बस्टर्ड है, स्नेक है, कैक्टस है, फॉक्स, लिजर्ड एंड कैमल। अब हम देख सकते हैं कि कैमल के अंदर ये अल्लाह ताला ने एक करैक्टरिस्टिक रखा है कि वो पानी को अपने डेजर्ट में ज़्यादा पानी नहीं होता, तो कैमल क्या करता है कि उसकी अल्लाह ताला ने स्किन इतनी मोटी बनाई हुई होती है कि वो अपने अंदर फ़ैट को एब्जॉर्ब करके रखता, फ़ैट जो है उसके स्किन में रहती है और वो बहुत ज़्यादा दिनों तक पानी पिए बगैर रह सकता है। देन हमारे पास सी में बहुत सारी स्पीशी रहती हैं जिनके अंदर हमारे पास कोरल रीफ है, सी ग्रास है, क्रैब्स हैं, फ़िश, लॉबस्टर, टर्टल, वेल, डॉल्फिन एंड मैंग्रोव्स। नाउ रिवर्स एंड लेक्स में हमारे पास काफ़ी सारी फ़िशेज़ हैं
जिनके स्पीशी हैं, जिनके अंदर हमारे पास आ जाता है फिश, ऑटर, डक, स्वैन, रीड, लोटस, ड्रैगन फ्लाई एंड फ्रॉग. Now we will study about ecosystems. Ecosystem, as we have discussed earlier, कि many plants and animals depend upon each other. एक दूसरे के साथ वो डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं मिलकर, और इसी तरह वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी मिलकर रहते हैं ताकि वो अपना एक सिस्टम बना सकें. दैट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम. प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर टू सर्वाइव. ज़िंदा रहने के लिए वो एक दूसरे के साथ डिपेंड करते हैं. जैसा कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन दे रहा है और बदले एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, और बदले में ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं. दे हैव अडॉप्टेड टू लिव विद ईच अदर एंड इन देयर हैबिटेट्स. अब वो इस तरह से अडॉप्ट हुए होते हैं कि वो अपने एक दूसरे के साथ उसी हैबिटेट में ज़िंदा रह सकें. The living things in a particular place interact with each other and with their non-living environments. अब non-living environment में हमारे पास क्या क्या आता है? वेदर है, अर्थ है, सन है, सॉइल है, क्लाइमेट है, एटमॉस्फेयर है, कि तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं वो इस तरह से अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं कि सन के साथ, क्लाइमेटिक चेंजेस के साथ, या उनके एटमॉस्फेयर में कोई अच्छा वेदर है, रेनी वेदर है, उस तरह से अडॉप्ट कर लेते हैं. बारिश होने लग जाएगी तो कोई मसला नहीं, उन्होंने अपने आप के लिए शेडो ऑलरेडी ढूंढा हुआ होता है. बहुत ज़्यादा सनलाइट है तो कोई बात नहीं, वो नॉन लिविंग थिंग्स को यूज़ करते हुए उन्होंने अपनी बिल्डिंग बना ली है. इस तरह से तमाम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर इकोसिस्टम बनाकर वहाँ रहते हैं. इन एन इकोसिस्टम ईच लिविंग थिंग हैज़ इट्स ऑन स्पेशल रोल टू प्ले. और हर लिविंग थिंग का अपना रोल है. जैसा कि हम इकोसिस्टम में देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारी क्रिएचर्स आपस में मिलकर एक दूसरे को फ़ायदा देते हुए रह रही हैं. Ecosystems can be affected if a new plant or animal is introduced into them. अब इकोसिस्टम कैसे अफेक्ट होगा? जैसे कि हम बहुत आसानी से अपने घर में रह रहे हैं, अचानक से कोई अननोन पर्सन आ गया है तो हम उस तरह से प्राइवेसी में नहीं रह सकते जिस तरह से हम पहले रह रहे होते हैं. तो इसी तरह से अगर एक इकोसिस्टम में कोई बाहर की स्पीशी या बाहर का कोई प्लांट आ गया है या एनिमल आ गया है तो उससे हमारा इकोसिस्टम ख़राब होता है. The new arrival can push others out and this can affect the living things that depend on them. यानी कि नए आने वाला जो प्लांट है या एनिमल है वो क्या करेगा कि दूसरे पहले से मौजूद वाले लोगों को बाहर निकाल देगा, और इससे उनका तमाम लिविंग थिंग्स जो उस एनिमल या उस प्लांट पर डिपेंड कर रही थी तो वो क्या होगा, वो भी इफ़ेक्ट होंगी अगर वो उनको नहीं मिलेगा. तो इकोसिस्टम्स कैन आल्सो बी डिस्टर्बटेड बाय नेचुरल डिज़ास्टर्स सच एज स्टॉर्म्स, फ्लड्स, फायर्स एंड वोल्केनिक इरप्शंस. अब इकोसिस्टम जो हैं वो कुदरती तौर पे अगर कोई डिज़ास्टर हो जाए, कोई तबाही आ जाए तो उससे भी इफ़ेक्ट होता है, ख़राब होता है. जैसा कि एकदम से तूफ़ान आ गया है, सैलाब आ गए हैं, जंगल में आग लग गई है, तो जंगल में आग अचानक से लगी है तो क्या होगा कि उसकी जंगल में जितने भी प्लांट्स थे या प्लांट्स पे कोई एनिमल्स रह रहे थे तो सब अफेक्ट होंगे. या वोल्केनिक इरप्शंस का मतलब होता है कि कोई ज़लज़ले वगैरह आ गए हैं. सम एनिमल्स आर एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि ख़त्म हो चुके हैं. एक्सटिंक्ट मीन्स दैट दे नो लॉन्गर एग्जिस्ट. अब उनकी इस दुनिया में कोई मौजूदगी नहीं है. द डायनासोर्स बिकम एक्सटिंक्ट टू लॉन्ग अगो. जैसा कि डायनासोर्स जो हैं बहुत अरसा पहले ही इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं. सम एनिमल्स बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू द एक्शंस ऑफ ह्यूमंस. यानी कि अब वो क्यों ख़त्म हुए हैं? ह्यूमंस की एक्शंस की वजह से. जब ह्यूमंस ने बहुत ज़्यादा जो है फॉरेस्ट वगैरह काटना शुरू कर दिए तो वहाँ से डायनासोर ख़त्म हो गए. द डोडो अ फ्लाइटलेस बर्ड वॉज हॉन्टेड अनटिल नो मोर रिमेन्ड. यानी कि एक डोडो था, वो क्या था कि फ्लाइटलेस बर्ड था, वो इतना उसका शिकार किया गया है कि अब वो इस दुनिया में ही नहीं रहा. हाउ ह्यूमन्स अफेक्ट एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स. अब ह्यूमन जो हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं, असरअंदाज करते हैं दूसरे एनिमल्स को या उनके हैबिटेट को. तो ह्यूमंस कैन डिस्टर्ब हैबिटेट्स बाय चेंजिंग दैम. दिस इन टर्न कैन डिस्टर्ब अ होल इकोसिस्टम. अगर ह्यूमन जो हैं वो चेंज कर देंगे, कैन डिस्टर्ब हैबिटेट्स बाय चेंजिंग दैम. अपने आप को अगर हम चेंज करेंगे तो हैबिटेट जो है वो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, तो उससे इकोसिस्टम ख़राब हो जाएगा.
Ecosystems can vary in size. They can be very small like a puddle or very large like a forest. अब इकोसिस्टम जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जैसा कि इकोसिस्टम जो हैं वो डिपेंड करता है कि क्या साइज़ है, कि कोई इकोसिस्टम किसी जानवर का छोटा होता है, किसी जानवर का इकोसिस्टम बड़ा होता है, कोई जो है वो गंदे पॉन्ड में भी पडल में भी रह लेगा और कोई जो है फॉरेस्ट बड़े बड़े फॉरेस्ट में रहते हैं. इट मीन्स कि हर एक का इकोसिस्टम डिफरेंट है. When land is cleared in order to build a house, this can have an impact on a large number of plants and animals. For example, small animals lose their homes and their sources of food. They need to find food and shelter elsewhere in order to survive. यानी कि जब हम किसी लैंड को क्लियर करते हैं, अगर हमने वहाँ पे घर बनाने हैं, तो क्या होगा कि वहाँ पर से जितने भी हमने प्लांट्स क्लियर किए, वहाँ से प्लांट्स को काटा, तो क्या हुआ कि उन प्लांट्स के ऊपर जितने भी एनिमल्स थे वो उनका घर, उनके रहने की जगह जो है वो चली गई, उनका हैबिटेट ख़राब हो गया. इसी तरह उन एनिमल्स को जहाँ से फूड मिल रही थी अब वो भी ख़त्म हो जाएगा. इस तरह से तमाम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो हमारे इकोसिस्टम को ख़राब कर रहे हैं खुद ब खुद, क्योंकि वो अपने रहने के लिए जगह ढूंढते हैं और वहाँ से फिर प्लांट्स को क्लियर करते हैं, जिसकी वजह से एनिमल्स भी क्लियर हो जाते हैं और इकोसिस्टम ख़राब हो जाता है. इन पाकिस्तान सम एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट. पाकिस्तान में कुछ ऐसे अब जानवर हैं जो ख़त्म होने वाले हैं, यानी कि उनकी मौजूदगी तकरीबन ख़त्म होने वाली है, कहीं कहीं वो पाए जाते हैं अब. These endangered animals need our help to protect them. अब उन इंडेंजर्ड का मतलब होता है जो ख़तरे में है, ख़त्म होने के करीब हैं, उनको हमारी मदद की ज़रूरत है ताकि हम उनको सेव कर सकें और उनकी स्पीशी को बढ़ाकर उनको ज़्यादा ग्रो कर सकें. जैसा कि कौन कौन से इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं पाकिस्तान में: माउंटेन शीप, एशियन ब्लैक बियर, फॉरेस्ट डॉरमाउस एंड माउंटेन वेसल. ये 4 एनिमल्स जो हैं इंडेंजर्ड हैं, ख़त्म होने वाले हैं. थैंक यू सो मच.